अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान का पहला रोज़ा जो है वो मुबारक हो। और आज बन रही है रमज़ान की पहली इफ्तारी, और मैं अपने घर में रमज़ान की पहली इफ्तारी बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ तो मैं अपने सारे कामों से फ़ारिग भी हो चुकी हूँ और यहाँ 4 बजे का टाइम हो चुका है और मैं बनाने आ गई हूँ अफ्तारी। क्योंकि मैं अफ्तारी बनाने में सबसे पहले जो काम करती हूँ मैं बनाती हूँ फ्रूट चाट। क्योंकि फ्रूट चाट को बनाकर मैं जो है ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, ताकि जिस वक्त अफ्तारी की जा रही हो उस वक्त ये मज़े की लगे। और यहाँ पे मैं फ्रूट चाट के लिए फ़्रूट्स काट रही थी और मैं फटाफट से फ्रूट वगैरह काटूँगी, ताकि उसके बाद मैं दूसरे अपने जो हैं चीज़ों का बनाने का आगाज़ कर सकूँ। और देखें, ये मेरा काउंटर जो मैंने लैम्प से सेट किया है कितना खूबसूरत लग रहा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसमें जो मैंने लाइट्स लगाई हैं उसमें भी रमज़ान मुबारक लिखा है और इस लैम्प में भी रमज़ान मुबारक लिखा है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, जब मैंने अपना ये पार्सल मंगवाया था तो मैंने काफ़ी दिनों पहले ऑर्डर दे दिया था, मगर ये आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और एंड में तो जिससे मैंने ये पार्सल मंगवाया है उसने कह दिया था कि पता नहीं ये पार्सल गया भी है या नहीं गया। तो मैंने कहा अब देखें, आप मुझे अब बता रही हैं, और अगर मुझे आपने पहले बताया होता तो मैं कहीं और से ले लेती। मगर अब जब मैं कहीं और ऑर्डर देने का भी कर ही रही थी तो मेरा ये पार्सल आ गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो टाइम से मेरा पार्सल आ गया, क्योंकि अगले दिन ही रमज़ान स्टार्ट होना था। तो मैंने कहा अगर अब मैं ऑर्डर दूंगी तो फिर पता नहीं 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। फ्रूट चाट के लिए मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए थे और फिर से मैंने चाट मसाला डाल दिया था और मैंने टैंग घोल के वो भी डाल दिया था। क्योंकि मैं फ्रूट चाट में जो है वो चीनी नहीं मिलाती, क्योंकि फ्रूट्स की अपनी अफादियत होती हैं, उसकी अपनी ताकत होती है। और इसमें अगर आप चीनी डाल दें तो ये मज़ीद जो है वो मीठा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भी इसमें चीनी नहीं मिलाती और मैंने फ्रूट चाट बना के इसको फ्रिज में रख दिया है ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। और आज जो मैं दही बल्ले बनाऊंगी और साथ ही मैं दही की फुल्कियाँ बनाऊंगी, वो जो मैंने दही जमाया था उससे बनाऊंगी। और जो आप अभी देखिएगा कि मैंने जो मेरा दही जमा हुआ है वो किस तरह का जमा है। फ्रूट चाट बनाने के बाद मैंने चनों की जो चाट है वो बनाई थी दही बल्लों वाली। मैंने उसमें चने जो थे वो बॉईल करके डाल दिया था। साथ ही मैंने इसमें दही की फुल्कियों का लेयर लगाया था, साथ में प्याज की लेयर लगाई, दही डाला, मीठी चटनी डाली, ऊपर से प्याज डाला और पापड़ी डाल के मैंने उसको भी जो है वो रेडी कर लिया था। और मज़ेदार से दही बल्ले और फ्रूट चाट तो मेरे बन ही चुके हैं। मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा और वीडियो बन नहीं पा रही, क्योंकि स्टोरेज जो है मेरा बिल्कुल फुल हो चुका है। और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द जो है अपने स्टोरेज को क्लियर करूं, ताकि मैं सही तरह से अपनी रेसिपीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। फ्रोज़न आइटम जी मैंने 2 घंटे पहले ही निकाल कर रख दिया था, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए अपनी जगह पे और फिर मैं उसको तलूँ। और यहाँ पे मैं देखें पकौड़े जो है वो मेरी बहू जो है वो बनाई थी और चीज़ बॉल जो है वो मैं तल रही हूँ। बस हम लोग साथ ही खड़े हो गए थे ताकि जल्दी जल्दी जो है वो हमारी चीज़ें जो हैं वो तली जा सकें। और यहाँ पर मैं रोल जो है वो फ्राई कर रही हूँ। रोल फ्राई हो चुका था और अब इसके बाद मैं तल रही थी बॉक्स पैटीज़। और देखें कितना क्रिस्पी बॉक्स पैटीज़ लग रहा है। और जब मैं ये खाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने मज़े का बना है। रमज़ान में मेरे बच्चों की बड़ी ही फरमाइश होती है कि फ़्राइज़ जो हैं वो बनाए जाएँ, और जावियार भी फ़्राइज़ बहुत शौक़ से खाता है, तो फ़्राइज़ का बनना तो मस्ट ही है। मगर मैंने ये सोचा था कि इतनी ज़्यादा तली हुई चीज़ें भी ना खाएं। जो अगर फ़्राइज़ बन रहे हैं तो फिर आलू वाले पकौड़े ना बने, और अगर आलू वाले पकौड़े बन रहे हैं तो फ़्राइज़ जो हैं वो बने। तो मगर आज चूँकि रमज़ान का पहला रोज़ा था तो ज़ाहिर है सारी ही चीज़ें तली हुई खाना जो था वो मस्त था। और ये था कि सारी चीज़ें जो हैं जो अच्छी लग रही हैं वो बनाई जाएं और खाई जाएं। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा, साथ साथ मैं वहाँ पे काम भी कर रही थी और यहाँ पे मैं अपना टेबल भी सेट करती जा रही थी। टेबल मैंने सेट कर दिया था और मैंने सोचा था कि जितनी चीज़ें हैं वो बनती जाएंगी वो मैं ला के रखती जाऊँगी।
पिछले दिनों इतनी गर्मी पड़ गई थी, मगर जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह से इतना अच्छा मौसम हो गया है और रोज़ा भी जो है वो बहुत ही आसानी से गुज़र रहा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि गर्मी है और मौसम जो है वो ख़राब है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं और आप लोगों ने इफ्तारी में क्या बनाया, सहरी क्या बनाई। और एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें और आगे भी शेयर भी किया करें, ताकि मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोग मेरे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अफ्तारी वगैरह हम लोगों ने कर ली थी, टेबल मैंने सेट कर दिया था और अफ्तारी बहुत ही मज़े की बनी थी। अफ्तारी वगैरह करने के बाद सब ने इबादत की। उसके बाद बेटा मेरा तरावी पढ़ने के लिए चला गया था। इसके बाद जो है हमने सोचा कि क्यों ना आज जो है थोड़ा बाहर का राउंड लगाएं। तो ये हम लोग बाहर आ गए थे और ये देखें कि जो इतनी बड़ी जामा मस्जिद है इसमें ये अल्लाह का नाम और चाँद जो है वो लगाया और कितना खूबसूरत लग रहा है। देखने में इतना ज़्यादा हसीन लग रहा था कि बस दिल से वाह निकल रही थी कि कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने घर आ गई और घर आने के बाद फिर मैंने सहरी बनाने का एहतमाम किया। और आज सहरी में मैं बना रही हूँ कोफ्ते। और पराठे तो मेरे वैसे ही बने हुए रखे होते हैं, बस हम लोग जो है उसको सहरी में हल्का सा घी लगा के फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ मैं जो है कोफ्ते बना रही हूँ। मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया। कोफ्ते के मैंने राउंड जो है बना लिए थे और मैं जो है इसको तल लेती हूँ। और इसको मैंने तल लिया था और सालन जो है मेरा रेडी हो गया है। और बच्चे सब जाग ही रहे थे, कोई बातें कर रहा था, कोई हंसी मजाक था, इसी तरह का चल रहा था। और उसके बाद हमने खाई सहरी और अल्लाह का शुक्र है सहरी खा ली है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।